डिजिटल दुनिया में वापस आपका स्वागत है, जहां हम टेक और ब्लॉकचेन की मिस्ट्रीज को समझाते हैं। मैं आपका होस्ट देव आज हमारे ब्लॉकचेन गाइड अपूर्वा के साथ इथेरियम के कंजेशन को एक्सप्लोर करना चाहूंगा और आर्बिट्रम जो इसका लेयर टू सोल्यूशन है उसको समझना चाहता हूं। मैंने सब अपने नोट्स लिखे हुए हैं अपूर्वा भाई, आपसे बहुत चीजें पूछने के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने नोट्स पे आगे बढ़ूं, आपके सवाल पे सवाल पूछ के आपको बम्बार्ड कर दूं, मैं सोचा आज के टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे, जो मैंने सोच के लिखे हैं और मैं यूजर्स को साथ पढ़ते पढ़ते पूछूंगा भी, पर इन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। अपूर्व भाई, आप भी अपने ब्लॉकचेन की सारे एक्सपर्टीज को उबाल दीजिए, गैस पे रख दिया गया है। तो आज के जो हम टॉपिक्स दोस्तों कवर करेंगे, उसमें पहला टॉपिक होगा इथेरियम का कंजेशन। क्या ये मुख्य समस्या है? क्या है ये मुख्य समस्या? दूसरा, आर्बिट्रम का सोल्यूशन एंड बिजनेस मॉडल। आर्बिट्रम इथेरियम के चैलेंजेस को एड्रेस करता है और अपने ऑपरेशंस को कैसे सस्टेन करता है। तीसरा पॉइंट, मार्केट पोटेंशियल एंड इन्वेस्टर इनसाइट। लेयर टू सोल्यूशन का फ्यूचर और आर्बिट्रम की मार्केट पोजीशन क्या है। चौथा टॉपिक, आर्बिट्रम के प्रोडक्ट्स क्या है, आर्बिट्रम क्या ऑफर करता है, उसका एक ओवरव्यू। पांचवा टॉपिक, आर्बिट्रम की फाइनेंशियल हेल्थ और टोकन इकोनॉमिक्स। इसके फाइनेंसेस और टोकन की इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू है क्या। लास्ट, आर्बिट्रम का फ्यूचर आउटलुक है क्या। तो दोस्तों, ये है हमारे आज के टॉपिक, जो स्नैपशॉट मैंने आपको दिया, जिन पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन अपूर्व भाई, उम्मीद है कि आप तैयार हैं बिल्कुल हमारे, जो कहते हैं ना, धुआंधार क्वेश्चंस का। मेरा मन करता है कौन बनेगा करोड़पति खेलूं आपके साथ। कि आज आपकी पहली क्वेश्चन जो है इथेरियम को लेकर, चलो अपूर्व भाई, आपका पहला सवाल स्क्रीन पर ये है। अपूर्वा, क्या आप रेडी हैं इन टॉपिक्स को हमारे लिसनर्स को समझाने के लिए? शुक्रिया देव, काफ़ी बढ़िया इंट्रोडक्शन और स्नैपशॉट आपने दिया है। चलिए शुरू करते हैं आर्बिट्रम का सफ़र। जी, इथेरियम का कंजेशन एक हॉट टॉपिक है भाई, क्या आप इसको हमारे लिए सिंपलीफाई कर सकते हैं? हमारे सुनने वालों के लिए मैं बता दूं कि हम इथेरियम के 5 लेयर टूल्स के बारे में एपिसोड्स बना रहे हैं। तो हर एक एपिसोड में कई सी चीज़ें होगी जो सिमिलर हो सकती है, जैसे ऑप्टिमिज्म नेटवर्क है, आर्बिट्रम है, ZK सिंक है, बेस नेटवर्क है। तो वहाँ पर कई चीज़ें जो है, जो प्रॉब्लम है ना इथेरियम का कंजेशन का, वो सेम प्रॉब्लम है अक्रॉस द बोर्ड। तो फिर से हम उदाहरण वही लेंगे जो हमने दूसरे एपिसोड में भी लिया कि देखो, आप एक बढ़िया से कॉन्सर्ट में जा रहे हो, 50,000 लोग हैं और लाइन में एक के बाद एक सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना है। तो 50,000 लोग अगर स्टेडियम के अंदर जा रहे हैं और एक एक करके सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है तो घंटों लग जाएंगे। तो यही कुछ समस्या है इथेरियम मेन नेट। इसका मतलब क्या है कि इथेरियम की जो बैंडविड्थ है, जो इंटरनेट के लैंग्वेज में हम बात करते हैं, तो एक सर्टेन लेवल की बैंडविड्थ है। तो समझ लो, वो जितना पॉपुलर होता जा रहा है, जितने लोग ज़्यादा बढ़ते रहे, जितने लोग उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो ट्रैफिक जाम की तरह जो सिक्योरिटी क्लियरेंस में 1 by 1 हो रहा है, वही हो रहा है। तो आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म या कोई भी और लेयर 2 जो है, वो अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ इसका सोल्यूशन दे रहे हैं। तो बेसिकली आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म की जो टेक्नोलॉजी है वो रोलअप्स है। तो उसका मतलब ये है कि भाई, वो बस लेकर आ रहे, एक बस में 100 लोग हैं और एक सिक्योरिटी क्लियरेंस के साथ 100 लोग निकल रहे हैं। तो काफ़ी सारा टाइम, रिसोर्स और एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, लोगों के लिए, मेरे आपके जैसे यूज़र्स के लिए हमें आसानी हो जाती है। हमें फ़ीस बहुत कम लगती है, तो हमें एक्टिविटी करने में भी मज़ा आता है। और उसी तरह से जो डेवलपर्स हैं, उनके लिए भी बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि वो अपने जो नीश है या अपनी जो टारगेट ऑडियंस है, उनके पास ज़्यादा इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट की समस्या नहीं रहती है। जी, तो भाई, जो आपने कंजेशन की बात की, आर्बिट्रम ये कंजेशन कम करता कैसे? हाउ डज इट, कैसे रिड्यूस करता है कंजेशन को आर्बिट्रम? तो आर्बिट्रम क्या करता है कि टेक्निकल चीज़ बताता हूँ आपको, कि बैच में ट्रांजैक्शन एक साथ इथेरियम नेट पर डाल देता है। मैं आपको सिंपल सी चीज़, चलो एक दूसरा सा उदाहरण लेते हैं। एक कंट्री है इथेरियम, राइट, और उसके राज्य है, जैसे ऑप्टिमिज्म हो गया, आर्बिट्रम हो गया। तो वो क्या करता है कि जो सर्विस लेवल है और एग्जीक्यूशन लेवल है, वो लोकल गवर्नमेंट के पास ही होता है। तो बार बार हमें फेडरल गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ही अपना हिसाब रिकॉर्ड कर देती है, सर्विसेज प्रोवाइड कर देती है। फिर एक साथ सब कुछ फेडरल के पास भेजता है अप्रूवल के लिए। भाई, हमारा इतना एक्सपेंस है, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है फेडरल से, आप हमारा ये बिल पास कर दो, तो ये हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो कुछ उसी तरह से आर्बिट्रम क्या करता है कि रोलअप के माध्यम से वो, जो जैसे मैं और आप यूज़र से हम गेम खेल रहे हैं आर्बिट्रम नेटवर्क पर, राइट, तो हमारे सब ट्रांजैक्शन इकट्ठा कर रहे हैं और एक बड़े बड़े बैच में भेज रहे हैं। इसका एक और सिंपल सा उदाहरण है,
आप और मैं वो जनरेशन से है कि हमने इंटरनेट के शुरुआती दिनों में हमें पता था कि मान लो आपको और मुझे कोई बड़ी फाइल फोटोग्राफ भेजना है तो अपलोड होने में बहुत देर लगेगा और फिर फाइल सेंड करने में बहुत टाइम लगेगा और उसके बाद जिसको मिलेगी उसको डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगता है। तो हम लोग यूज़ करते थे विनजिप करके एक सॉफ्टवेयर आता था जो कंप्रेस कर देती थी फाइल को और फोटोग्राफ वहाँ जाती थी और तुरंत खुल जाती थी, राइट। तो वो बैंडविड्थ कम यूज़ करती। तो उसी तरह से आर्बिट्रम रोल अप टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब ट्रांजैक्शन पूल कर लेते हैं एक साथ उनके लेवल पर और फिर एक साथ इथेरियम मेन नेट पर पोस्ट करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो कुछ यूँ ये इस तरह से रोल अप टेक्नोलॉजी आर्बिट्रम यूज करता है। भाई ये तेरा सुनने में बहुत दिलचस्पी है, पर मैं कहता हूँ काफी इनोवेटिव भी है। जी मुझे बताइए ये वो काफी इनोवेटिव है, पर ये काम कैसे करते हैं? तो आप ये समझ लो देव के इथेरियम का बिजनेस क्या है, ब्लॉक स्पेस बेचते हैं वो। तो आर्बिट्रम का काम क्या है, तो वो आर्बिट्रम ब्लॉक स्पेस यानी जो बैंडविड्थ है वो इथेरियम से खरीदते हैं और फिर उसको छोटे छोटे बाइट साइज में टुकड़ों में बेचते हैं। तो उनको क्या होता है कि वो बल्क में बाय करते हैं तो उनकी एक सडन कॉस्ट इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाती है। फिर वो इतना बल्क में खरीदते हैं तो बहुत अच्छे दाम में उनको मिल जाती है वो जगह। और उसके बाद वो मान लो मेरे आपके जैसे यूजर्स या कोई डेवलपर है तो उसको किसी को 100 MB चाहिए, किसी को 1 GB चाहिए, किसी को 5 GB चाहिए, तो वो अकॉर्डिंगली सबको जैसी जिसकी ज़रूरियात होती है वैसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और जब वो यूज़ करते हैं लोग तो उसका जो मैकेनिज्म है वो सेटल करने के लिए फिर वो पूल में जैसे मेरे आपके जैसे हज़ारों लाखों यूजर्स हो गए तो जब मान लो कि एक 10 मिनट का ब्लॉक होता है तो 10 मिनट के ब्लॉक में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए तो वो एक साथ इकट्ठा करके एक ही बैच में इथेरियम मेननेट पर पोस्ट कर देते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था कि ये बिजनेस कैसे काम करता है, राइट। तो बिजनेस इस तरह से काम करता है। जस्ट आपको थोड़े नंबर्स दे रहा हूं मैं। पिछले साल 2023 में आर्बिट्रम ने $34 मिलियन की स्पेस इथेरियम से खरीदी थी और वो डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों को एक्टिविटी के लिए, डेवलपर्स को एप्लीकेशंस बनाने के लिए बेची आगे और उन्होंने करीबन $13 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। इसका मतलब क्या होता है, उनका जो मार्जिन है वो 27% है। दैट इज अ वेरी हेल्दी मार्जिन फॉर एनी न्यू स्पेशली टेक बिजनेस। और जैसे जैसे लोग आएंगे शायद हो सकता है कि जो रेशियो है परसेंटेज प्रॉफिट का, मार्जिन का, वो कम हो सकता है लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो आज 34 मिलियन है वो 340 मिलियन हो सकते हैं या 3.4 बिलियन भी हो सकते हैं 10 साल के बाद। तो उसके सामने उनका रेवेन्यू बहुत बड़ा बन जाएगा। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक की गेम में क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, टैलेंट में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, आपके रेल रोड्स और आपकी पटरियां बिछ जाती है, फिर आपको सिर्फ छोटा मोटा मेंटेनेंस करना है और आपको सिर्फ रेवेन्यू जनरेट होता रहता है। तो इस तरह से आर्बिट्रम का बिजनेस चलता है। भाई इसका मार्केट पोटेंशियल क्या है और हमारे इन्वेस्टर्स को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनमें कुछ इन्वेस्टर्स भी हैं, उन्हें क्या कंसिडर करना चाहिए? तो ये नंबर की गेम है देव, सही मानों में, राइट। तो आप ये मान लो कि इथेरियम से ही सब शुरू होता है। तो आज की डेट में जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इथेरियम का मार्केट कैप करीबन 400 बिलियन के ऊपर है। आने वाले 3 से 5 साल में हो सकता है कि इथेरियम का मार्केट कैप 1.5 ट्रिलियन के आसपास हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो राज्य है इथेरियम के यानी लेयर 2 है, 10, 15, 20 जो भी तब तक बनेंगे, तो वो कम से कम 15 से 20% के मार्केट कैप पे होंगे। तो आप ये मान लो कि अगर इथेरियम का मार्केट कैप 1.5 ट्रिलियन होता है तो उसके 20% यानी $300 बिलियन लेयर 2 की वैल्यूएशन हो सकती है मार्केट कैप। उसके अंदर जो आर्बिट्रम है और ऑप्टिमिज्म है, जैसे हमने चर्चा की है दूसरे एपिसोड में, ये फ्रंट रनर है। तो ये बिग डॉग्स है क्योंकि ये बहुत, अभी आप मान लो 2 साल से ये लेयर 2 एक्टिव है। तो वहां पर गति भी है, वहां पर यूजर्स भी है, वहां पर डेवलपर्स भी है, तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होंगे। आज की डेट में जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं मार्केट कैप आर्बिट्रम का करीबन $4 बिलियन है। तो ग्रोथ पोटेंशियल जो है ये बहुत बड़ा हो सकता है लेयर 2 का परसेंटेज में अगर हम देखते हैं तो ये, लेकिन एक रिस्कियर प्रोपोजिशन भी है और इसीलिए वो रिटर्न हायर हो सकता है। क्योंकि आने वाले समय में 3 से 5 साल के बीच में जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और ये लोग अपना मोमेंटम बना के रख सकते हैं तो दे कैन बी रियली बिग लीडर्स ऑफ लेयर 2। मैं आशा करता हूँ आपका जो प्रश्न था वैल्यूएशंस और मार्केट कैप के मुताबिक, उसको समझने में आसानी होगी। जी,
मैं मार्केट पोटेंशियल की बात कर रहा था। तो भाई अगला आता है कि जो आर्बिट्रम है ये क्या प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं? आर्बिट्रम की बेसिकली आप मान लो कि एक आर्बिट्रम वन नेटवर्क है जो आम तौर पर लोग जिसको कहते हैं कि सबसे ज्यादा अभी यूज हो रहा है। तो वो होता है एक्टिविटीज के लिए, स्पेशली हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की एप्लीकेशंस, जो भी इनोवेशन फाइनेंशियल फील्ड में हो रहे हैं ना, तो वो आर्बिट्रम पे हो रहे हैं सबसे ज्यादा लेयर 2 में। तो आर्बिट्रम एक तरह से डीफाई का हब बन रहा है। तो एक ये उनका प्रोडक्ट है। दूसरा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है आर्बिट्रम नोवा। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है गेमर्स के लिए, यानी जो आपकी बड़ी बड़ी गेम्स है आज की डेट में, जब ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो वेब 3 में माइग्रेट करेगी तो उनको आर्बिट्रम नोवा जैसा नेटवर्क चाहिए, वो गति और वो स्पीड के लिए। तो ये उनका दूसरा प्रोडक्ट ऑफरिंग है। और तीसरा और आखिर जो अभी के सिनारियो में उनका प्रोडक्ट ऑफरिंग है उसको कहा जाता है आर्बिट्रम ऑर्बिट। और आर्बिट्रम ऑर्बिट का मतलब यह है मेरे भाई कि अगर मान लो आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है लेकिन आपको खुद की ब्लॉकचेन भी चाहिए, तो आपको क्या करना है कि आर्बिट्रम ऑर्बिट पर जाकर अगर आप डिप्लॉय करते हो अपनी एप्लीकेशन को, तो उसके साथ आपकी खुद की चेन बन जाती है। तो वो इट्स लाइक यू आर नॉट रेंटिंग अ रूम इन अ होटल, यू आर रेंटिंग अ हाउस। तो खुद का ही, फिर आप अंदर जो चाहो जैसे चाहो सजा सकते हो, रख सकते हो, जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। तो ये तीन बड़े बड़े जो आर्बिट्रम के प्रोडक्ट्स है अभी की डेट में, सबसे तेज और सबसे प्रचलित जो है वो आर्बिट्रम वन नेटवर्क है, दूसरा आर्बिट्रम नोवा जो गेमिंग के लिए, और तीसरा आर्बिट्रम ऑर्बिट जो भविष्य में अगर किसी को खुद की ब्लॉकचेन बनानी है, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, उसके लिए आर्बिट्रम पर चले जाओ, डिप्लॉय कर दो, आपको टूल्स, आपको किट, सब कुछ वो देंगे और एक फ्रेमवर्क होगा, वो फ्रेमवर्क में आप काम कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल भाई, हर चीज जो हर किसी के मन में सवाल आता है, नंबर्स की बात करते हैं। आर्बिट्रम की फाइनेंशियल हेल्थ और जो टोकन इकोनॉमिक्स है वो कैसी दिखती है? सबसे पहले बात करते हैं टोकनॉमिक्स की। तो आर्बिट्रम के 10 बिलियन टोकन है और आर्बिट्रम का टोकन लॉन्च हुआ था 2023 में, फरवरी मार्च में लॉन्च हुआ है। जो अभी तक के सप्लाई है, टोटल टोकन जो मार्केट में सर्कुलेटिंग है वो 2.7 बिलियन है। यानी आप समझ लो 27% जो टोकन है आर्बिट्रम के वो सर्कुलेशन में, और बाकी के बचे जो 73% टोकन है वो मार्केट में ओवर द ईयर्स थोड़े थोड़े आते रहेंगे। तो आर्बिट्रम जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि करीबन 4 बिलियन के आसपास का उसका मार्केट कैप है, $1.5 की उसकी कीमत है आज की डेट। तो ये हो गया उसका टोकनॉमिक्स और मार्केट कैप, मोटा मोटा यही है आर्बिट्रम की टोकनॉमिक्स। भाई फाइनली आर्बिट्रम का फ्यूचर आउटलुक क्या है? तो देव, इसके दो जवाब है। अगर आप Web3 बढ़ता फैलता फूलता दिख रहा है तो उसके लिए बहुत ही हाई चांसेस है कि जो 60-70% एक्टिविटी होगी ना वो इथेरियम पर ही होगी। और व्हेन यू गो अ स्टेप डाउन, एक और परत खुलते हैं, तो उसके नीचे आता है लेयर 2, क्योंकि इथेरियम पर 60-70% मार्केट तभी कैप्चर कर सकेगा कॉस्टिंग जो कंजेशन की वजह से कम हो जाए, और वहीं पर आते हैं लेयर 2। तो यही है फ्यूचर लेयर 2 का, जिसमें आर्बिट्रम भी है। तो मैं जहां से देख रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही फास्ट इनोवेटिव प्लेस रहेगी। यहाँ पर बहुत सारे रिस्क है लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी है। तो वॉच दिस स्पेस। हम देर से देर लेयर 2 पर अपडेट लाते रहेंगे आपके लिए और हमारे सुनने वालों के लिए। पूर्वा भाई, थैंक यू सो मच फॉर द फैंटास्टिक हाइलाइट्स, इनसाइट्स, मजा आया। और ऐसे ही आप हमें गाइड करते रहे, इन्फॉर्मेशन देते रहे, और हमारी जो डिजिटल दुनिया के लोग हैं जो मेंबर्स बन रहे हैं हमारे इथेरियम में, उनके अंदर कंजेशन ना हो, उसकी हम रोल अप शुरू करें और लेयर 2 लेके आए, उसके लिए भी हम तैयारी करते रहेंगे। बट थैंक यू वंस अगेन पूर्वा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है कि आपको आर्बिट्रम और उसके फैसिनेटिंग वर्ल्ड के बारे में काफी जानकारी होगी। अब से हमें फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। थैंक यू।